कभी कभी कुछ जगह दिन के उजाले में बिल्कुल आम सी लगती हैं, है ना? लेकिन जैसे ही रात होती है, उन्हीं जगहों का एक दूसरा अनजाना चेहरा सामने आता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक कहानी जो एक मामूली सी लिफ्ट और एक बहुत गहरे डर के बारे में है। देखिए, ये कहानी कोई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की रिपोर्ट नहीं है। ये तो एक आम इंसान का अनुभव है, एक ऐसा तजुर्बा जिसका कोई लॉजिकल जवाब आज तक नहीं मिला। कहानी एक नई शुरुआत से जुड़ी है, लेकिन बहुत जल्द ये एक ऐसे सवाल में उलझ जाती है कि क्या हो अगर आपके अपने घर की लिफ्ट ही आपके सबसे बड़े डर की वजह बन जाए। तो हर कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है, और ये कहानी शुरू होती है हैदराबाद की एक बिल्डिंग से, जो बाहर से जितनी नॉर्मल दिखती थी, अंदर उतने ही गहरे राज छिपाए हुए थी। तो मिलिए अर्जुन से, 29 साल का एक आईटी प्रोफेशनल जो अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में उसका ब्रेकअप हुआ था, तो उसे बस थोड़ी अपनी स्पेस चाहिए थी, और इसीलिए उसने सुदर्शन रेजिडेंसी के फ्लैट 6B में शिफ्ट किया, एक नई शुरुआत के लिए। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा है ना? पहली बार देखने में सुदर्शन रेजिडेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं था जो अजीब लगे। वैसी ही बिल्डिंग जैसी हम सब रोज देखते हैं, 8 मंजिलें, एक लिफ्ट और ब्रोकर के वही जाने पहचाने वादे। सर, एकदम सेफ फैमिली बिल्डिंग है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। खैर, कम से कम दिन में तो ऐसा ही लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना, अक्सर सबसे आम दिखने वाली चीजों के पीछे ही सबसे गहरे राज छिपे होते हैं। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां एक मामूली सी लिफ्ट बेचैनी और डर का सबब बन जाती है। रात के 1:10। कहानी की असली शुरुआत यहीं से होती है, जब अर्जुन को अचानक एहसास होता है कि उसकी पानी की बोतल खाली है और वो नीचे जाने का फैसला करता है। ये वो 17 मिनट थे जिनमें सब कुछ बदल गया। देखिए, 1:10 पर पानी लाने का एक छोटा सा फैसला, 1:18 पर वो पहली बार लिफ्ट में घुसा और उसे बस लाइट थोड़ी डिम लगी। लेकिन ठीक 1 मिनट बाद 1:19 पर एक अजीब सी खुरचने की आवाज, फिर गार्ड से वो मुलाकात जहां 6B का नाम सुनते ही उसका चेहरा बदल गया, और फिर 1:27 पर ऊपर जाते हुए उसे लिफ्ट में अपनी परछाई के अलावा किसी और के होने का एहसास होता है। बस कुछ ही मिनटों में डर कैसे परत दर परत बढ़ता गया। तो असल बात यही थी, दिन में जिस लिफ्ट पर अर्जुन ने शायद ध्यान भी नहीं दिया होगा, रात में वही लिफ्ट बिल्कुल अलग थी। सिर्फ धीमी रोशनी या अजीब आवाज की बात नहीं थी। सबसे अजीब बात थी शीशी का गायब होना, एक ऐसी चीज जो शायद दिन में वहां थी पर अब नहीं थी। ये पहला इशारा था कि उस लिफ्ट में कुछ तो बहुत गड़बड़ है। और यहीं से डर बाहर ही नहीं रहता, वो आपके दिमाग में घुस जाता है। सोचिए जरा, लिफ्ट जैसी छोटी बंद जगह, और आपको ये महसूस हो कि आपके ठीक पीछे कोई है, जबकि आप जानते हैं कि वहां कोई हो ही नहीं सकता। ये एहसास किसी की भी हिम्मत तोड़ सकता है। ये वही पल था जब अर्जुन को यकीन हो गया कि वो अकेला नहीं है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। लिफ्ट का राज तो बस एक शुरुआत थी। अब कहानी पहुंचती है तीसरी मंजिल पर, जहां एक अनजाना साया उसका इंतजार कर रहा था। लिफ्ट का यूं ही किसी भी फ्लोर पर रुक जाना, ये अपने आप में ही डरावना होता है। तीसरी मंजिल पर कोई नहीं था, किसी ने बटन भी नहीं दबाया था, फिर भी लिफ्ट वहां जाकर रुक गई, जैसे किसी ऐसे के लिए जो दिखाई नहीं दे रहा था। और इसी पल ये घटना सिर्फ एक अजीब इत्तेफाक नहीं रहती, ये पर्सनल हो जाती है। जब कोई ऐसी ताकत जिसे आप देख नहीं सकते, वो आपका नाम जानती हो और फुसफुसाकर आपको पुकारे, तो डर एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। ये अब कोई रैंडम घटना नहीं थी, ये सीधे सीधे अर्जुन के लिए थी। ये शायद उस रात का सबसे खौफनाक हिस्सा था। जरा सोचिए, आप अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, लेकिन आपकी मंजिल वहां है ही नहीं। लिफ्ट का डिस्प्ले दिखा रहा है 6th फ्लोर, पर सामने का गलियारा वो आपका है ही नहीं। आपका अपना घर गायब हो चुका है। आप कहाँ हैं? आप कहाँ फंस गए हैं? जब अर्जुन घबराकर वापस नीचे जाने की कोशिश करता है, तो लिफ्ट उसे फिर से उसी तीसरी मंजिल पर ले आती है। लेकिन इस बार गलियारा खाली नहीं था। हॉल के आखिर में एक सफ़ेद यूनिफॉर्म में कोई खड़ा था, और जैसे ही अर्जुन उसे देखता है, वो एक धीमी अधूरी आवाज़ में कुछ बोलती है। ड्यूटी पूरी होने से पहले, एक ऐसा वाक्य जो वहीं रुक जाता है और अर्जुन को अंदर तक कंपा देता है। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। अब खतरा सिर्फ लिफ्ट या गलियारों तक नहीं है,
वो अर्जुन का पीछा करते हुए उसके फ्लैट के दरवाजे तक पहुंच चुका है। और यही कहानी एक नया, मॉडर्न और शायद कहीं ज्यादा डरावना मोड़ लेती है। खतरा अब फिजिकल नहीं रहा, वो डिजिटल दुनिया के जरिए अर्जुन के फोन में, उसकी सबसे प्राइवेट स्पेस में घुस चुका था। अब भागने की भी कोई जगह नहीं बची थी। ये मैसेज अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ जाता है। ये भेजा किसने? इसका मतलब क्या था? और भेजने वाले को ये कैसे पता कि अर्जुन अपने फ्लैट में है और बाहर क्या हो रहा है? और फिर असली दहशत शुरू होती है। पहले दरवाजे के बाहर कदमों की आहट, फिर पीप होल से देखने पर गीले नंगे पैरों के निशान, और अचानक उसी पीप होल के दूसरी तरफ एक आंख। तभी गार्ड का फोन आता है। वो चीख कर कहता है, दरवाजा मत खोलना। और ठीक उसी वक्त दरवाजे का हैंडल अपने आप घूमने लगता है। अब वो अपने ही घर में कैद है और जो भी बाहर है वो अंदर आना चाहता है। चलिए अब देखते हैं कि अगली सुबह क्या हुआ और उस रात की घटनाओं का क्या सच सामने आया। सुबह की रोशनी में रात का खौफ अक्सर एक बुरे सपने जैसा लगता है। अर्जुन को भी यही उम्मीद थी। वो रफीक के पास गया, ये सोचकर कि शायद उसके पास इन सब बातों का कोई सीधा साधा जवाब होगा, कोई ऐसा जवाब जो उसे यकीन दिला दे कि सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन रफीक का जवाब था, सर लिफ्ट में शीशा तो कभी था ही नहीं। ये एक लाइन अर्जुन की पूरी दुनिया को, उसकी पूरी हकीकत को हिला कर रख देती है। अगर लिफ्ट में शीशा कभी था ही नहीं, तो फिर रात में उसने अपनी परछाई के साथ किसे देखा था? पर शायद ये अर्जुन का वहम नहीं था, क्योंकि रफीक ने बताया कि अर्जुन का अनुभव पहला नहीं था। फ्लैट 6B के पिछले किराएदार ने भी हूबहू यही सब झेला था। ठीक वही समय, शीशे को लेकर वही जिक्र और वही 1:58 का मैसेज। ये एक भयानक पैटर्न था और अर्जुन अब इसका हिस्सा बन चुका था। ये कहानी एक खौफनाक सलाह के साथ खत्म होती है, जो इसे सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि एक चेतावनी बना देती है। एक ऐसी चेतावनी जो हमें अपने आसपास की साधारण चीजों को भी शक की नजर से देखने पर मजबूर कर देती है। तो आखिर में ये अनुभव एक सवाल छोड़ जाता है, क्या वाकई में रात के वक्त कुछ जगहें सिर्फ अंधेरी नहीं होती? क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा डर इसमें नहीं होता कि हम क्या देखते हैं, बल्कि इस बात में होता है कि हम जो देख रहे हैं उसका कोई जवाब, कोई स्पष्टीकरण हमारे पास नहीं होता।